Hello, friends! Here we are back again with our talk show of Vision Sparks. Today we are coming up with your questions on national human rights. So, first of all, I would like to thank all our viewers for constantly supporting us by sending their lovely questions for our guests. So, please like, comment and subscribe our channel to stay tuned with us for more motivational talk shows. महिला महिला की सुरक्षा व मदद की बातें तो हम सभी करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो उनके अधिकार के लिए खड़े होते हैं। एक ऐसी ही महिला समाज सेविका शिरीन हुसैन, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट वुमेन एमपी, जिन्होंने अभी तक कई पीड़ितों को इंसाफ दिलाया है, कई घरों को टूटने से बचाया है। इनके कार्यक्षेत्र इंदौर, महू, उज्जैन, शाजापुर, जोधपुर, अमृतसर, अमरावती, मुंबई और भी कई हैं। आइए मिलते हैं शिरीन हुसैन जी से। अपने लिए तो हर कोई जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो एक मिसाल कायम करता है। एक ऐसी ही शख्सियत है शिरीन हुसैन, जिन्होंने समाज सेवा से औरों की जिंदगियां बदली है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तो आज के सवालों की श्रृंखला में आज का जो पहला सवाल है वो पूछा गया है रूपाली जैन जी के द्वारा, जो मेडिकल इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। तो मैम, रूपाली जी का सवाल आपके लिए। आज भी कई जगह लड़कियों को पराया धन मानकर उनकी पढ़ाई लिखाई या अच्छे क्षेत्र में जाने के लिए परिवार के लोग ही उनकी रुकावट बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि लड़की तो पराया धन है, कमाकर ससुराल वालों का ही भला करेगी। तो क्या वर्तमान समय में यह सोच उचित है? वर्तमान समय में यह सोच अच्छी नहीं है। लड़का हो या लड़की, ज्ञान दोनों को मिलना चाहिए। आपको हुनर होना चाहिए। जिस तरह आप बेटे की परवरिश कर रहे हैं, इसी तरह आप बेटी की भी परवरिश कर रहे हैं। जिस तरह आप बेटे की शादी करते हैं, इस तरह आप बेटी की भी शादी करते हैं। आप एक बार अपनी बेटी को कम गहना दीजिए, लेकिन एजुकेशन पूरी कंप्लीट दीजिए उनको। ज्ञान हर चीज़ का होना चाहिए। अगर आप उसको एक पाक कला कहा जाता है, जैसे रसोई है, घर संभालना, इस तरह के आप संस्कार देते हैं, तो आप उसको डिग्रियां भी दीजिए साथ में, कि वो पढ़ाई करें और साथ में डिग्री भी लेके जाए। ज़रूरी नहीं कि ससुराल 5 साल अच्छा रहे, 10 साल अच्छा रहे। कभी धूप कभी छाँव होती रहती है ज़िंदगी में। तो अगर वो अपना हुनर अपने साथ लेके जाएगी, वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 30 साल बाद कभी भी उसका हुनर ख़राब नहीं होगा। उसकी डिग्रियां काम ही आएगी और पढ़ने में लड़कियां ज़्यादा ब्रिलियंट रहती हैं। आज का दूसरा प्रश्न है विजया मालवी की तरफ से, जो डायरेक्टर हैं द मेरिडियन अकेडमी की। जी। उनका सवाल है कि आप इस ओहदे पर किन संघर्षों के साथ पहुँचे, और साथ में उनका ये भी कहना है कि आपके जीवन में और किन किन चीज़ों की कठिनाइयाँ आई हैं, वो भी आप प्लीज़ बताएं। काफ़ी संघर्षों के बाद मैं इस ओहदे पे पहुंची हूँ। एक कठिनाई भरा जीवन निकाला है, कुछ अकेलापन निकाला है और कुछ साथ में निकाला है। जब मुझे जैसे पब्लिक मिलती गई, उनके एक्सपीरियंस, जो भी उनका एक ज्ञान था, वो मेरे को शेयर किया उन्होंने। मैंने किसी की मदद करी तो मुझे सुकून मिला। फिर कभी किसी की मदद करके ज़्यादा कहना चाहिए कि मिठास में कीड़े पड़ना, ऐसा है ना। तो कहीं कहीं कठिनाइयाँ आई, कहीं कहीं अच्छा भी लगा। और आज मेरा जो एक टर्न मैंने लिया कि मुझे राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो से जुड़ना है, उसमें
अचानक से मैं अपना खुद का एनजीओ स्टार्ट कर रही थी। उसी पीरियड में जब मैंने अपने सारे फ़ोटोज़ और जितना भी मैंने सोशल वर्क किया था वो मैंने सबमिट किया आगे। जहाँ मैं रजिस्ट्रेशन करवा रही थी वहाँ के चीफ ने देखा, उन्होंने बोला मैडम आप इससे अच्छे पद के लिए अप्लाई कर सकती है और आपकी पोस्ट अब और चमकदार हो सकती है अगर आप चाहो तो। क्या आप इतना वर्क कर पाओगी और कुछ आपको हमारे साथ टाइप ये करना पड़ेगा कि अगर आप हमारे साथ वर्क कर रही हैं तो फिर ईमानदारी से वर्क करें और दूसरे किसी भी एनजीओ या ब्यूरो या किसी भी उसमें आप नहीं रहेंगे। फिर मैंने ये अच्छा लगा और उनके जितने भी पॉइंट्स थे जो लोगों के हेल्प करने के लिए थे वो काफ़ी मुझे सच्चे लगे और फिर मैंने अपना जीवन का एक टर्न लिया और एक रिस्क लिया कि हाँ ठीक है, मुझे किसी के कहने से भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए। मतलब ये आपकी ज़िंदगी का मोड़ रहा। एक बहुत बड़ा मोड़ रहा मेरी ज़िंदगी का। नेशनल ह्यूमन राइट्स, राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने जो मैडम को बात कही है वो बात सच में बहुत ही ग्रहण करने लायक और अनुसरण करने लायक बात कही है मैम। हम लोग बड़े ही प्रभावित हुए इस बात से और जीवन में अच्छा काम शायद हम सभी को करने की इच्छा होती है बट किसी कारण से हम नहीं कर पाते हैं। तो अगला सवाल पूछा है शालिनी गांव संजय जी ने, ये एक टीचर हैं। इनका सवाल है मैम, महिला सशक्तिकरण को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? महिला शक्तिकरण को मजबूत करने के लिए आपके विचारों को मजबूत करिए, आपके आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर करिए, आप निडर रहिए और सच्चाई का साथ दीजिए और जो आपके साथ परेशानी है वो आप बोलना सीखिए, किसी भी झूठे का साथ नहीं देना है। आप एक महिला हैं, आपके साथ बहुत अच्छी एक छवि लगी हुई है, तो मैं यही कहूँगी अगर अपनी महिला शक्तिकरण को आगे लाना है तो उसमें आपको निडरता लाना ज़रूरी है। अगर आप सच्चे हैं तो आपको आगे आना पड़ेगा और आपको लोगों का साथ भी देना पड़ेगा और लोगों से साथ लेना भी पड़ेगा। जी बिल्कुल। एक्चुअली हम लोगों ने कई बार देखा है कि जो महिला होती है, महिला घर में सबसे बड़ा पिलर होती है और वही यदि सच्चाई का सामना नहीं कर पाई तो फिर वो अर्थहीन हो जाती है। तो बिल्कुल आपने बहुत सटीक जवाब दिया जिससे लिटरली लोग काफ़ी प्रभावित भी होंगे। तो मेरा अगला सवाल है नेहा तिवारी। नेहा तिवारी एक टीचर हैं और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सवाल करा है। उन्होंने आपसे ये सवाल किया है कि हम मानव अधिकार का जो दुरुपयोग हो रहा है उसे हम कैसे रोक सकते हैं? मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अगर आम जनता को मालूम नहीं रहता कि हमारे कितने अधिकार हैं, एटलीस्ट अगर आप लोग देखा जाए तो पुलिस महिलाओं को कभी भी हथकड़ी नहीं लगा सकती, ठीक है, ये मना है। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि पुलिस कभी डंडा भी नहीं मारेगी, पुरुष हो या स्त्री हो, डंडा मारना अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ये निकल चुका है कि आप इस तरह से डंडे नहीं मार सकते हैं। परिस्थिति में नहीं। हाँ, उसमें भी उनको इजाज़त यानी परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से, तब जाके कोर्ट परमिट करेगी, तब जाके वो डंडे का उपयोग करें। फिर आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपको अधिकार ही नहीं मालूम, बच्चों को अपने अधिकार नहीं मालूम, फीमेल को अपने मीन्स महिलाओं को अपने अधिकार नहीं मालूम, पुरुषों को अपने अधिकार नहीं मालूम। आप लोग कहीं भी चले जाते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं। जो चीज़ नियम कायदे हैं वो पहले आप लोग जानिए, उसको समझिए। आपको नहीं आता तो आप पूछिए कि ये चीज़ आती है कि नहीं। लेकिन आप लोग कहते हैं ना, डेयरिंग होना अच्छी बात है मगर ओवर डेयरिंग होना भी गलत बात है, क्योंकि आपको जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है और आपने जाके आंदोलन खड़ा कर दिया, आपने प्रशासन के लिए और ज़्यादा समस्याएं खड़ी कर दी हैं। तो आपको मालूम है कि जैसे अगर अभी कोविड में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना और किस तरह मास्क पहन के रहना है
और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, उसके बाद भी आप ये काम कर रहे हैं, तो आप एक तरह से आपका जो अधिकार है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और आप परेशान कर रहे हैं, पब्लिक को और परेशान कर रहे हैं, प्रशासन को परेशान कर रहे हैं और आप बीमारी भी अपने घर ला रहे हैं। एक ये भी है। और फिर दूसरा है कि आप अगर जैसे कुछ किराएदारों की भी कुछ लिमिट रहती हैं कि वो कब कैसे खाली करेगा और उसके साथ कितना दबाव बनाना चाहिए एक मकान मालिक को, मगर ये चीज़ें सबको पता नहीं है, ये सब चीज़ें पता नहीं रहती और उन लोग क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं, डोमिनेट करते हैं और हम लोग एक डोमिनेट होते जाते हैं और सहन करते हैं, डरते हैं, डर के ऐसे कुछ क्राइम करने की कोशिश करते हैं। इससे अच्छा है कि आप ज्ञान की वृद्धि बनाइए, यानी आपको हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, उस चीज़ के नियम आपको मालूम होना चाहिए और आपको जानना चाहिए कि हमारे भारत में हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है ना। मानव अधिकार के साथ जीना मतलब आज़ादी से जीना। आप किसी भी महिला को रोक नहीं सकते कि वो किससे क्या बात कर रही हैं, उसका फैमिली मैटर क्या है, वो कब खाना खा रही है। अगर वो किसी को तकलीफ़ नहीं दे रही तो आपका हक नहीं बनता कि आप उसे एक टॉन्टिंग करो, डोमिनेट करो, या आप उससे ताने मारो, या आप उसकी गरिमा को कम करो। ये कोई भी आपके उसमें नहीं आता है और ये चीज़ें गलत हैं। भारतीय नारी को समझना चाहिए कि हमारे क्या रूल्स हैं, उस रूल्स के हिसाब से अगर वो जिएगी तो सर उठा के जिएगी। शिरीन मैम ने बहुत अच्छी बात कही, जहाँ पर महिलाओं को अपने अधिकार पहचान कर ना तो डोमिनेट होना है ना ही डोमिनेट करना है। तो आज की नारी पड़ेगी सब पर भारी। अब मैं अगला सवाल पूछने जा रही हूँ मैम से, जो कि पूछा है जयश्री पुरोहित पाठक ने। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक्रोपोलिस कॉलेज में। इनका सवाल है कि जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में भगवानों के नामों में अक्सर माताओं का नाम पहले लिया जाता है, जैसे कि लक्ष्मी नारायण, सीताराम, गौरी महेश आदि आदि, वैसे ही हमारे घरों के बाहर जो नेम प्लेट्स लगती हैं, तो क्या उसमें पत्नी का नाम पहले, फिर पति का नाम और फिर सरनेम लगाना क्या उचित है? अगर उचित है तो क्यों? बहुत अच्छा सवाल था मैडम आपका। आपने जैसे बोला देवी और देवताओं के नाम हैं साथ में, मगर देवी के नाम पहले हैं और देवताओं के बाद में हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा भी नाम पहले लेडीज़ का आए फिर बाद में आए। मैडम अगर आप एक चीज़ नोट करें, हम इंसान हैं और वो देवी देवता हैं। अगर देवियों ने अपना घर मंदिर बना के रखा हुआ है तो ही तो उनका नाम देवताओं ने पहले लिया है। अगर हम अपना घर मंदिर बना के रखेंगे, कलह नहीं करेंगे, कलेश नहीं करेंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी हम ईमानदारी से निभाएंगे और थोड़ा पेशेंस रखेंगे, समाज में गौरव हासिल करेंगे और अपने ससुराल वालों को भी अच्छी एक लाइफ देंगे, तो वो खुशी खुशी आपका नाम रखेंगे। और मैं जहाँ तक जानती हूँ काफ़ी बच्चे और काफ़ी पति ऐसे हैं जिन्होंने नेम प्लेट पे अपना पत्नी या अपनी माता जी का नाम लिखा है, वो भी महिलाएं। अगर माँ का नाम लिख रहे तो वो भी किसी ना किसी की पत्नी है ऑलरेडी, है ना। तो वो नाम उन्होंने कमाया है, उनके बच्चों के दिल में उन्होंने इतनी इज्जत दी कि उन्होंने अपना घर का नाम अपनी माता जी के नाम पे रखा, ठीक है ना। और अगर आप मंदिर जितने भी देवी देवताओं के आपने नाम लिए वो सब मंदिर में हैं, उनके नाम के मंदिर हैं, तो हो सकता है कि देवी माताओं ने इतना अच्छा उनको रिजल्ट दिया है कि उन्होंने देवताओं ने और देवी माताओं का नाम आगे रखा है और उन्हीं के नाम से वो जाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपने तो झगड़े को ही खत्म कर दिया। बिल्कुल सही बात है। अब अगला सवाल है हमारा कड़वा सवाल, और कड़वा सवाल पूछने जा रही हैं हाई कोर्ट एडवोकेट तनुजा जी। उनका सवाल है आपसे कि दोस्ती के क्या मायने हैं और दोस्ती को आप किस नज़र से देखते हैं। दोस्ती में क्या ऐसा भी होता है जब एक दोस्त
मुकाम पे पहुंच जाता है और दूसरा दोस्त नहीं पहुंच पाता है, तो क्या जो नहीं पहुंच पाता है तो वो उसे ईर्ष्या करने लग जाता है, उसे नीचा गिराने लग जाता है? तो क्या ये सही है? तो क्या वर्षा जी आप ये कहना चाह रही हैं कि महिलाएं महिलाओं की दुश्मन होती है? हाँ, ऐसा ही कुछ, बिल्कुल। दोस्ती बहुत अनमोल गहना है जिसकी कोई कीमत नहीं। अगर दोस्ती सच्चे दिल से निभाई जाए तो वाकई एक मुकाम हासिल करवा लेती हैं। और आपका ये कहना है कि दोस्त कभी एक दोस्त ऊपर मुकाम पे पहुंचता है और दूसरा दोस्त नीचे ही रह जाता है, तो क्या उससे जेलसी होती है? काफ़ी जेलसी होती है। ये कड़वा सच भी है शायद, कड़वे सवाल के साथ साथ। बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, लेकिन अगर आपके संस्कार अच्छे हैं और आपने शुरू से देखा है कि आपको ये दिए गए हैं, परवरिश में यही बोला गया है आपको कि ठीक है कोई बात नहीं, आप उस मुकाम तक पहुंच जाना, उससे अच्छे मुकाम तक पहुंच जाना, मगर किसी को गिरा के पहुंचो मत। बिल्कुल सही बात। तब मैंने अपने लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी सहेलियां और बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स देखे हैं जो काफ़ी टाइम मेरे साथ रहे सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए। जब उनका स्टेटस बहुत अच्छा हो गया तब टाटा बाय बाय करके निकल लिए, लेकिन मैंने उनको कभी पीछे पलट के नहीं देखा, क्योंकि मेरे दादाजी अक्सर ये कहते थे किसी की भी लाइन काटो मत, छोटी मत करो, अपनी लाइन ऊंची कर लो, सामने वाले की लाइन आप छोटी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। मतलब यहाँ पर हम कहें कि संस्कारों की बात, कि हर चीज़ को आप पॉजिटिव वे में देखें, किसी की लाइन को छोटी क्यों करना, हमारी ही लाइन हम बड़ी कर ताकि लें। वो हमें देखकर और जाए। बिल्कुल 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 सही बात है। तो अब कड़वे सवालों के बाद बारी आती है बेहतरीन सवालों की। तो आइए जानते हैं कि कौन सा सवाल शिरीन जी के दिल को छू गया और उसका जवाब देना उन्हें क्यों अच्छा लगा। तो शिरीन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे जितने व्यूअर्स ने आपसे जो भी सवाल करे हैं, इन सारे सवालों में से आपको कौन सा सवाल बहुत बेहतरीन लगा? आपके सभी सवालों में से मुझे मंदिर में देवी और देवताओं के नाम साथ में हैं, ये सवाल ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारे घर में भी हमारा नाम होना चाहिए। और इस सवाल को बहुत बार मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है एक पोस्ट के ज़रिए, और काफ़ी लोगों में ये उत्सुकता है नारियों में कि हमारा नाम क्यों नहीं होता। तो मुझे इसका जवाब देना ही था और आपके शो में मैंने ये जवाब दिया है, और ये शो के ज़रिए इस जवाब को आज की नारी समझने की कोशिश करे और इस पे अमल करे तो ज़्यादा अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका इस बात के लिए भी धन्यवाद, आपने जो सवाल हमारे लिए चुना। और ये जो सवाल है वो जयश्री जी ने पूछा था, तो जयश्री जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपके घर पर आपकी गिफ्ट पहुंचा दिया जाएगा। तो देखा आपने, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। तो जल्द ही मिलते हैं हमारे नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच।